चश्मे मां रोशन, दिले मां शाद। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए तैयार। गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग आज पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नूर खान एयरबेस पर चीनी हम मनसब का इस्तकबाल करेंगे। रूस से 76 रुकनी और भारत से 4 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म कॉन्फ्रेंस में अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान के नायब सदर और भारतीय वज़ीर खारिजा शरीक होंगे। विफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरती से सजा दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को अहम हिदायत दी। अगर किसी ने कोई सियासी को काम करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है तो बहुत टाइम है। उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें मुल्की मुफाद में, और ये 15 की कॉल कैंसिल होनी चाहिए। ये उनके भी अपने मुफाद में। मैं समझता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट। उनको अपनी इस गलती को अभी करेक्ट कर लेना चाहिए। पीटीआई मुल्की मफाद में 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं 27 साल बाद पाकिस्तान बड़े फोरम की मेज़बानी कर रहा है। किसी ने एहतजाज करना है तो SCO के बात कर ले। ये जमात शंघाई ताउन इजलास को नाकाम बनाना चाहती है। इसने 2014 में भी यही किया। अब भी वक्त है अपनी गलती की इस्लाह कर लें। कॉन्फ्रेंस में तमाम रुकन मुल्कों ने शिरकत की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान शानदार मेज़बानी का फरीज़ा भरपूर तरीके से अदा करेगा। मौलाना फजलुर रहमान की PTI से 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने की अपील। असद कैसर के मुताबिक सरबराह JUI से आईनी तरामीम पर बात हुई। मौलाना ने एहतजाज मुअख्खर करने के लिए कहा। हुकूमत से बानी PTI के लिए जेल में तिब्बी सहूलतें फराहम करने और जाती मुआलिज की रिसाई देने का मुतालबा किया। मौलाना की तजावीज़ पार्टी क़यादत के सामने रखूंगा। PTI रहनुमा का कहना था JUI और PTI का 17 अक्टूबर को इजलास होगा जिसमें अपोजिशन के मुश्तरका मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को JUI से आईनी तरामीम पर पेशरफ्त से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का 26वीं आईनी तरामीम पर सियासतदानों के इत्तेफाक राय से मुतालिक तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, हम कभी भी आमिरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी या आइन में तरामीम नहीं करते। अपनी नस्लों के लिए अहदाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं। MKM आईनी अदालत के कयाम पर राजी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की क़यादत में वफ्द की कराची में MKM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात। मुत्तहिदा का आईनी तरामीम में बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने पर जोर। कोटा सिस्टम भर्ती के तरीक़ेकार पर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमती वफ्द को आगाह कर दिया। मीडिया से बात करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, कोई भी जमहूरियत पसंद आईनी तरामीम की मुखालिफत नहीं कर सकता। MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हुकूमत से आइन के आर्टिकल 140, लापता कारकुनों और दीगर उमूर पर बात हुई। आईनी तरामीम पर वसीतर इत्तेफाक राय के लिए खसूसी कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत इजलास में नवीद कमर, अनुशा रहमान, बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तज़ा की शिरकत। इन कैमरा इजलास में आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमती और दीगर जमातों के मुसव्वदे पर गौर। ज़ैली कमेटी अपनी सिफारिशात खसूसी कमेटी के इजलास में पेश करेगी। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर को होगा। मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और करेंसी में इस्तेहकाम आया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। चीन के साथ CPEC के दूसरे मरहले का आगाज करने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात बोले, चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों मुल्कों की दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल हो रही है। CPEC इस दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए अता तारड़ ने कहा, SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उभरा। CPEC के दूसरे मरहले में अच्छी पेशरफ्त हो रही है।
जमात इस्लामी का हुकूमत से होने वाले मुआहिदों पर अमल दरामद तक जदोजहद जारी रखने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी की ज़ेर सदारत मुल्क भर में अरकान का इन कैमरा ऑनलाइन इजलास। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, सिर्फ हमारी जमात अवामी मसाइल पर आवाज़ उठा रही है। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इलेक्शन में किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। हुकूमत को हर सूरत बिजली के बिलों में कमी लाना होगी। इजलास में हक दो अवाम को तहरीक के आइंदा के लाए अमल पर गौर। बिजली तकसीम कार कंपनियों में FIA अफसरान की तैनाती से भी करप्शन न रुक सकी। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने नोटिस लेते हुए पावर डिवीजन को FIA एहलकारों के मुबैना करप्शन पर खत लिख दिया, जिसके मुताबिक बिजली तकसीम कार कंपनियों में FIA अफसरान की मदद से बदउनवानी की जा रही है। वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हंगामा राय। एहतजाज करने वाली तंजीम की मुज़ाहमत पर पुलिस का लाठीचार्ज। गवर्नर हाउस के बाहर फवारा चौक पर आंसू गैस की शेलिंग। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध ज़ियानजार कहते हैं, खवातीन पर पुलिस का लाठीचार्ज अफसोसनाक है। जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सहाफ़ियों पर तशद्दुद की भी मजम्मत। डॉक्टर शाहनवाज केस में मुकदमात वरसा की मर्जी से दर्ज किए गए। एहतजाजी मुजाहरे समझ से बालातर हैं। वज़ीर आला ने मामले का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। डॉक्टर जाकिर नाइक का पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में आलमी मयार की इस्लामी यूनिवर्सिटियां बनाने का ऐलान। लाहौर में खिताब करते हुए कहा, बहुत जल्द यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाएंगे। जामियात में उर्दू, इंग्लिश और अरबी में निसाब पढ़ाया जाएगा। दिनों दुनिया के मयार को सामने रखते हुए काम शुरू करेंगे। उर्दू इरादा है बगैर किसी मुफाद के यूनिवर्सिटी चलाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया फरखत नाइक कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। खवातीन के इदारों में खिताब शेड्यूल। PIA की परवाज PK 144 की कराची में हंगामी लैंडिंग। अबू धाबी के शहर लेन से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज को हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर उतारा गया। एयरबस 320 को ग्राउंड करके शोबा इंजीनियरिंग मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिरों को दूसरी परवाज PK 308 के जरिए इस्लामाबाद रवाना किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बड़े बड़े नाम जगह बनाने में नाकाम। बाबर आजम, नसीम शाह, सरफराज अहमद और शाहीन आफरीदी टीम से बाहर। शान मसूद, सऊद शकील, हसीबुल्लाह टीम में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लिश टीम के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान आगा, साजिद खान, साइम अयूब कौमी टीम का हिस्सा। कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, नुमान अली भी टीम में शामिल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुल्तान में 15 अक्टूबर से शुरू होगा। बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करने पर फखर जमान की तनकीद। कहा, भारत ने विराट कोहली को 3 साल खराब परफॉर्मेंस के बावजूद ड्रॉप नहीं किया। घबराहट में फैसले करने के बजाय खिलाड़ियों को तहफ्फुज़ दें। टेस्ट स्क्वाड में तब्दीली पर PCB का मौक़िफ़ आ गया। कहा, चाहते हैं बाबर आजम ताज़ा दम होकर मुस्तकबिल में टीम की नुमाइंदगी करें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का इजलास। टीम की हालिया कारकर्दगी और खिलाड़ियों की फिटनेस पर तफसीली तबादला ख्याल। सिलेक्टर्स का बाबर आजम को आराम देने पर इत्तेफाक। कहा, बाबर आजम ने गुज़श्ता 18 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं बनाई। इसराइली फौज गजा और लेबनान में वहशियाना कार्रवाइयों से बाज न आई। सेहूनी फौज के बैरूत और नबातिया में हमले। शिमाली गजा का मुहासरा करके 9 रोज में 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में 25 इसराइली फौजी जख्मी। नेतन्याहू का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते पर हिजबुल्लाह की मदद का इल्जाम। अमन दस्ते को लेबनान छोड़ने का कह दिया। गजा में पोलियो वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल के इलाके बिन्यामीना में फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। 2 ड्रोन इसराइली फौज के बैरक्स पर गिरे। 4 सेहूनी फौजी मारे गए। 60 से जायद जख्मी। 11 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए तल अबीब मुंतकिल किया गया। सायरन की आवाज सुनकर इसराइली शहरियों ने पनाहगाहों का रुख कर लिया।
दूसरी जानिब हमास ने भी ड्रोन से इस्राएली फौजियों को निशाना बनाया। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमले और मुमकिन जवाबी कार्रवाई रोकने के लिए मुश्तरका तैयारियां। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने के लिए जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम थाड की तनसीब। 3000 अमरीकी फौजी भी इसराइल में तैनात किए जाएंगे। इजाफी अमरीकी पैट्रियट बटालियंस की तैनाती भी मुतवक्के। मुमकिन इसराइली हमले की खबरों पर ईरान की वार्निंग। वज़ीर खारिजा अब्बास अराक्ची कहते हैं, जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल बाज न आए तो जंग के लिए तैयार हैं। एलोन मस्क की कंपनी का तजुर्बा कामयाब। स्पेस एक्स रॉकेट खला में भेजकर वापस कैच करने में कामयाब। 4 बार नाकामी के बाद स्पेस एक्स की 5वीं कोशिश कामयाब रही।